हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल साइंस सामान्य विज्ञान से जुड़े टॉप 17 क्वेश्चन, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे चैनल से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, चिकन पॉक्स किस सूक्ष्म जीव से होता है? तो इसका सही आंसर है विषाणु। चिकन पॉक्स जो होता है वो विषाणु से होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। ठीक है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा विषाणु कौन है? तो सबसे बड़ा विषाणु पॉक्स विषाणु है। ठीक है। हमारे शरीर में सबसे बड़ी अस्थि मतलब बोन कौन सी है? तो है फीमर, जो जांग की होती है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है? दोस्तों, हर विभाग का अपना एक रसोई घर होता है। लोग सामान्य भाषा में हम अपने रसोई को किचन इंग्लिश में कहते हैं। उसी तरह पौधे का जो रसोई घर होता है उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रक की खोज किसने की थी? ठीक है। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। अगला प्रश्न, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? दोस्तों, डेसिबल एक प्रकार का मात्रक होता है। ठीक है। मापने की यंत्र होती है। सॉरी, वातावरण में जो ध्वनि होती है उसको हम डेसिबल में मापते हैं। ठीक है। डेसिबल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट किसके संरक्षण पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के। सही आंसर है इसका। ठीक है। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली हमारी नई नई जो महत्वपूर्ण प्रश्नों से पहले पहुंचेंगे। अगला प्रश्न है, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, इसका कारण बताइए। इसका आंसर है, जो बर्फ होता है पानी से हल्की होती है। ठीक है। तो इसलिए वो पानी में तैरती है। वो उतना स्थान जो होता है ले लेती है और उसके ऊपर तैरती है, कभी भी वो डूबती नहीं है। बट अल्कोहल जो होता है वो अल्कोहल से भारी होती है। अल्कोहल हल्की होती है तो अल्कोहल में डालने से भारी होती है, तो चूंकि डूब जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? इसका सही आंसर है अपकेंद्रीय बल। अब बात आई अपकेंद्रीय बल की। अपकेंद्रीय बल होता क्या है? दोस्तों, अपकेंद्रीय बल जो होता है वो हमेशा सरफेस, कोई भी एक सर्कल है तो सेंटर से बाहर की ओर जो फोर्स लगती है वो अपकेंद्रीय बल होती है। जैसे अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय दो बल होते हैं। तो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? वो सेंटर की ओर लगता है, और अपकेंद्रीय बल जो होता है वो सेंटर से दूर लगता है। ठीक है। तो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? जब जैसे अगर हम साइकिल चलाते हैं, किसी भी अगर कोई गोलाकार सरफेस हो तो अगर साइकिल चलाएंगे तो तब तक वो अभिकेंद्रीय बल जो होता है हमें सेंटर की ओर से खींचता है, और अपकेंद्रीय बल क्या होता है? बाहर की ओर खींचता है, जिससे हमारा बैलेंस बना रहता है। ठीक है। अभी दूध से जब क्रीम निकालते हैं तो उसको हम लोग जब किसी से सरफेस से उसको घुमाते हैं तो क्या होता है कि अपकेंद्रीय बल लगता है, उसको किनारे की ओर खींचता है, मतलब कि सेंटर से बाहर की ओर उसको खींचता है। ठीक है। इससे वो अलग हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? हम पुष्पों का अध्ययन जिसमें करते हैं उसको क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। ठीक है। उसी प्रकार फलों का अध्ययन, ठीक है, हम फलों का अध्ययन जो करते हैं
पीडोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। और पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी होता है, ठीक। जो अगला प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसका सही आंसर है टार्ट्रिक अम्ल। दोस्तों अगला प्रश्न है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, इसका सही आंसर सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3, ठीक। क्यूरी जो होती है किसकी इकाई होती है, किसका मात्रक होता है? तो रेडियोधर्मिता का सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न, परमाणु सिद्धांत की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? वायु में, निर्वात में या अन्य में? तो इसका सही आंसर है इस्पात। इस्पात में क्या होता है, ध्वनि की चाल बहुत तेज होती है। देखते होंगे आप, किसी भी होता है कि अगर स्टील ही है तो अगर उसको हल्का सा टच करें तो उसमें झंझराहट की आवाज़ बहुत तेज आती है। अगला प्रश्न और लास्ट क्वेश्चन, ल्यूमेन जो होता है किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स।